165 डिग्री के एंगल को हम लोग अब बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इस पॉइंटर को इस पॉइंट पे ले जाएंगे और एक हमको आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंटर को हमको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक कट काटेंगे, फिर पॉइंटर को यहाँ पर डालें, फिर सेकेंड कट काटेंगे, फिर पॉइंटर को यहाँ पर डालें, फिर यहाँ से हमको काटना है इसको थर्ड कट इस तरह। ठीक है, उसके बाद फिर पॉइंटर को यहाँ पर डालना है। ठीक है, फिर यहाँ से इसको हमको काट देना है फोर्थ कट में। ठीक है, ये जहाँ पर कटा वहाँ पर एक पॉइंट हमको डाल देना है इस तरह। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल की मदद से हम सेट कर लेते हैं। चलिए, सेट हो गया, तो यहाँ पर एक हम पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट डाल दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक और आर्क हमको इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पॉइंटर डालेंगे और इस आर्क को हमको काटना है। ठीक है, यहाँ पर हमने काट दिया, ये जहाँ पर कटा वहाँ पर हम पॉइंट डाल दिए। ठीक है, उसके बाद फिर स्केल की मदद से हमको पॉइंट सेट करना है यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, पॉइंट सेट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरह। ठीक है, ये जो आपका एंगल बना 165 डिग्री का एंगल बन गया है। इसको चलिए प्रोट्रैक्टर की मदद से मेजर भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो देख रहे हैं इसको हम सेंटर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं नीचे वाला जो लाइन, इस लाइन को हमको इस लाइन के ऊपर ले जाना है और सेंटर पॉइंट को हमको यहाँ पर फिक्स करना है, उसके बाद हम मेजर करेंगे। ठीक है, चलिए हमने सेट कर लिया। ठीक है, देखिए सेंटर पॉइंट को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया और इस लाइन के ऊपर ये नीचे वाला लाइन आ गया। ठीक है, अब हमको देखना है कि 165 डिग्री का एंगल बन रहा है या नहीं। देखिए यहाँ 170 डिग्री है, यहाँ 160 डिग्री है। ठीक है, इस दोनों के बीच में 165 डिग्री देखिए यहाँ पर बन रहा है। ये जो लाइन जो जा रहा है सीधे 165 डिग्री पर जा रहा है, मेरा एंगल बन गया। ठीक है, अब चलिए अब हम बना लेते हैं 195 डिग्री के एंगल को। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। उसके बाद इस पॉइंटर को यहाँ पे डाल देते हैं और उसके बाद एक आर्क हमको ड्रॉ करना है इस तरह। चलिए हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया। फिर अब पॉइंटर को यहाँ पर डालेंगे और यहाँ से हम काटेंगे। एक कट हो गया आपका, फिर जहाँ पर कटा वहाँ पर पॉइंटर को डालते हैं, फिर ये सेकंड कट हो गया। फिर पॉइंटर को यहाँ पर डालेंगे और ये आपका थर्ड कट हो गया। फिर पॉइंटर को आपको यहाँ पे डालना है और ये आपका फोर्थ कट हो गया। इसको थोड़ा आप इस डायरेक्शन में थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको 5 कट यहाँ से काटना है। पॉइंटर को फिर यहाँ पर डालिए और ये आपका जो हो गया 5 कट हो गया। जहाँ पर कटा वहाँ पर पॉइंट आप डाल दीजिए और फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल की मदद से हम सेट कर लेते हैं। पॉइंट सेट हो गया। पॉइंट सेट हो गया तो आपको यहाँ पे पॉइंट डाल देना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा और इसको हमको बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद फिर इस पॉइंटर को यहाँ पे बैठाइए और इस आर्क को आपको कट करना है। हमने कट कर दिया। ये जहाँ पर कटा वहाँ पर पॉइंटर को डाल दीजिए
ये पेंसिल को यहाँ पे डाल दीजिए। ये पॉइंट यहाँ पर बन गया, हमने पॉइंट बना दिया। अब उसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन यहाँ से। देखिए ये लाइन क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। ये जो आपका एंगल बन गया यही होता है 195 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ कर देते हैं प्रोटेक्टर की मदद से 195 का हुआ कि नहीं। सबसे पहले देखिए 195 का मतलब क्या हुआ, 180 में प्लस कितना 15 डिग्री का एंगल ऐड हो गया है, यानी हमको 15 डिग्री का एंगल हमको चाहिए, क्योंकि प्रोट्रैक्टर में 180 डिग्री तक ही वैल्यू होता है। तो 195 हम मेजर कैसे करेंगे, कितना ज़्यादा है, 15 डिग्री ज़्यादा है तो हमको क्या करना है, 15 डिग्री का ही मेजर करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको उलट के अब मेजर करना होगा। सीधा मेजर हम नहीं कर सकते क्योंकि 180 डिग्री तक ही वैल्यू है इसका। ठीक है, तो इसको हम पलट के मेजर करेंगे। सबसे पहले देखिए सेंटर पॉइंट को आपको यहाँ पर फिक्स करना है, और नीचे वाला जो ये लाइन दिया हुआ आपको इस लाइन के ऊपर ले जाना है, और इधर वाला जो लाइन दिया हुआ आपको इस सेंटर पर ले जाना है। इस सेंटर नहीं कह रहे हैं, इस पॉइंट पर ले जाना है। ठीक है, उसके बाद आप इस लाइन पर देखिएगा कि कितना है 15 डिग्री का एंगल आ रहा है या नहीं। देखिए सेंटर पॉइंट को हमने सेंटर पे फिक्स कर दिया और इस लाइन के ऊपर इस लाइन को ले गया। ठीक है, और इधर वाला लाइन भी आ गया इस लाइन के ऊपर, और ये जो देख रहे हैं 20 और 10 के बीच में ये 15 डिग्री का एंगल आपको जो दिखाई दे रहा है, एक लाइन जो खींचा हुआ है 15 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, तो 180 प्लस 15 कितना हो गया, 195 होगा। आपका एंगल कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।